ओके स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे कि डायगोनल स्केल क्या होता है और उसको कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है विद एग्जांपल्स। ओके, तो अगर मैं डायगोनल स्केल की बात करूं तो बेसिकली यूज टू रिप्रेजेंट मोर देन 3 यूनिट्स। ओके, अगर मुझे मोर देन 3 और इक्वल टू 3, ठीक है, 3 या 3 से ज़्यादा अगर मुझे यूनिट्स रिप्रेजेंट करनी है देन आई विल यूज़ द डायगोनल स्केल। सो अब हम सीखेंगे कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट द डायगोनल स्केल। सो आई एम डायरेक्टली टेकिंग द क्वेश्चन। ओके, ओके, नाउ क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या है, जो डायगोनल स्केल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा। ओके, दिल्ली और आगरा के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 200 किलोमीटर का, दूरी 200 किलोमीटर है। इन अ रेलवे मैप, जो रेलवे का मैप है उसके अंदर, वो तो एक पेपर के ऊपर होगा, तो बड़ा क्लियर है कि 200 किलोमीटर को हम बहुत छोटी छोटी लाइनों से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो रेलवे मैप में क्या हुआ है कि उसको रिप्रेजेंट किया गया है, इट इज़ रिप्रेजेंट बाय 5 सेंटीमीटर, यानी 200 किलोमीटर को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, 5 सेंटीमीटर से, लाइन की लेंथ से। ओके, मैप के ऊपर मैंने 5 सेंटीमीटर लाइन लगा दी, तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो 200 किलोमीटर की लाइन है। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है आर एफ। ये तो हमें करना ही करना होता है स्केल बनाने के लिए, इसके बिना हम आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। फिर उन्होंने बोल दिया कि ड्रॉ डायगोनल स्केल। ठीक है, शो क्या करना है, सिंगल किलोमीटर शो करे वो जो डायगोनल स्केल है, और मैक्सिमम कितना हमने उस स्केल से रीड कर सकते हैं, 600 किलोमीटर तक हम उस स्केल से रीडिंग ले सकें। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, 600 किलोमीटर। पहले हम स्केल बनाएंगे, उसके बाद उन्होंने कहा जब आप स्केल बना लोगे तो आप उसके ऊपर ये वाली रीडिंग शो कीजिए, 222 किलोमीटर, 336 किलोमीटर, 459 किलोमीटर, 569 किलोमीटर, ये रीडिंग हमने शो करनी है। तो क्वेश्चन बहुत क्लियर है। तो पहला स्टेप क्या होगा सॉल्व करने के लिए, तो हम सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला स्टेप होगा हमारे पास कि हम आर एफ निकालें। आर एफ क्या था, रेशो होती है किसकी, ड्राइंग शीट के ऊपर लाइन, वो कितनी लगाई हुई है, 5 सेंटीमीटर। एक्चुअल में कितनी है, 200 किलोमीटर। अब 200 किलोमीटर है, मुझे इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 200 इंटू 1000 मीटर, और फर्दर किया 200 इंटू 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर, है ना, काफ़ी बढ़ गया है। चलिए, तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा तकरीबन 5 चौका 20, यानी 1/4 के साथ कितनी ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यानी 1 2 6, ठीक है। इतना रिड्यूस किया है हमने, इतना रिड्यूस। तो आर एफ से मुझे मालूम क्या पड़ रहा है कि मेरा जो स्केल बना रहे हैं हम वो क्या है, एक तो रिड्यूसिंग स्केल है ना। बहुत बड़ी पिक्चर को छोटी करके बना रहे हैं तो रिड्यूसिंग स्केल ही होगा, बड़ा थोड़ा ना होगा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे मालूम पड़ गया आर एफ। अब मुझे निकालना क्या है, लेंथ ऑफ द स्केल। तो लेंथ ऑफ द स्केल यानी जो मैं ड्राइंग शीट के ऊपर स्केल बनाऊंगा उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ द स्केल। उसको सॉल्व करने के लिए मुझे जो मेरा आर एफ आया है उसको मैक्सिमम लेंथ जो मुझे मेज़र कर सकता हूँ
मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड, उससे मल्टीप्लाई करना होगा। यानी अब आर एफ कितना आया मेरे पास, 40 के बाद 2 0 1 2 3, और लेंथ कितनी मेज़र करनी है मुझे मेज़र करनी थी 600 किलोमीटर। ओके, यही था ना, मैक्सिमम मैं 600 किलोमीटर मेज़र करना चाहता हूँ। ठीक है, 600 किलोमीटर। ये जो 1/, निकाला है मैंने 40 लाख, 1/40 लाख, ये सेंटीमीटर में आया था कन्वर्ट करके, तो मुझे किलोमीटर को फिर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ओके, तो मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ, 1/40 लाख गुना किया 600, किलो का 1000, मीटर में सेंटीमीटर में किया तो 100। ठीक है, काटना शुरू कीजिए, 2 0 1 2 3 0 1 0। मेरे पास ले दे के आ गया है 60/4, यानी 15 सेंटीमीटर। सो इसका मतलब हुआ लेंथ ऑफ स्केल इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब मुझे लेंथ ऑफ स्केल कितनी लगानी होगी, 15 सेंटीमीटर की। ठीक है, फर्दर प्रोसीड करते हैं हम। तो मैंने क्या किया, ये मैंने एक बना लिया, मान लेता हूँ कि ये क्या है, 15 सेंटीमीटर के एक ब्लॉक है। ओके, कितना है, 15 सेंटीमीटर है, सारा क्लियर है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि इनको डिवाइड करना है कुछ नंबर ऑफ पार्ट्स में। अब मुझे मैक्सिमम मुझे कितना मेज़र करना है, 600 किलोमीटर। अब ये 15 सेंटीमीटर है, 600 मैक्सिमम, 600 अगर मैं इस ब्लॉक को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लूँ और हर पार्ट 100 किलोमीटर शो करे तो मेरा स्केल बन सकता है ना। तो 6 पार्ट में डिवाइड, 15 सेंटीमीटर है तो 6 पार्ट में डिवाइड करने के लिए मैं एक लाइन लगा लूँगा कहीं से भी, इधर से इस कॉर्नर से, जैसा प्लेन स्केल में किया था, कुछ भी एंगल पे, कुछ भी लेंथ की, तो उसको 6 पार्ट में डिवाइड कर लूँगा मैं। 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 पार्ट में डिवाइड किया ना, ये इक्वली डिवाइड होना चाहिए, तो लास्ट वाले को इससे जोड़ दूंगा मैं। फिर बाकी बिल्कुल इसके पैरेलल लाइनें लगाऊंगा मैं। देखिए हो गया, 15 सेंटीमीटर लाइन को मैंने 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन, ठीक है, जैसा कि प्लेन स्केल में किया था। ये जो बड़े वाले बीच वाले ब्लॉक हैं, यहाँ से मैं शुरू करूँगा 0 1, अब 1 नहीं करूँगा क्योंकि मुझे हंड्रेड्स में चाहिए, तो 0 के बाद ये 100 किलोमीटर हो गया, ये 200 किलोमीटर हो गया, 300 किलोमीटर, और ये 400 किलोमीटर, यहाँ पे ये लास्ट वाला 500 किलोमीटर है। पहले वाला भी 100 किलोमीटर का पार्ट है, तो 600 किलोमीटर टोटल हो गया है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, उससे छोटा यूनिट, यानी कि एक लाइन और लगाओ, इसको भी 10 पार्ट में डिवाइड कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ से कनेक्ट कर दो। ठीक है, यानी मुझे पहले पार्ट को 3 4 5 6 7 8 9
देखिए मैंने पहले पार्ट को भी 10 में डिवाइड कर दिया। ये मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ तो लाइनें थोड़ी सी टेढ़ी हैं, बट आपको स्केल और ड्राफ्टर से बनाना है। यू विल गेट पैरेलल लाइंस। ओके, उसके बाद मुझे अब प्लेन स्केल में तो मैं यहाँ से वर्टिकल कर देता था, है ना। यहाँ पे वर्टिकल नहीं करना है, पहले मैं इसकी नंबरिंग कर दूंगा। यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे क्या आएगा, ये सेकंड वाला 1 2 3 4 5 6 7 9 और लास्ट वाला 10। ठीक है, ऐसा मुझे नंबरिंग कर देनी है नीचे की तरफ, चाहे आप यहाँ पे लिख लीजिए 1, सॉरी ये 0 था, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ऊपर मत लिखिए क्योंकि ऊपर आपको लाइनें भी लगानी है। थोड़ी गड़बड़। चलिए, अच्छा है, ठीक है। तो ये जो है ब्लॉक बड़े वाले, ये बड़ा वाला यूनिट शो कर रहे हैं यहाँ पे, उससे छोटे वाला। और तीसरा मैं क्या करूँगा, अच्छा पहले इसी को सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने 1 यहाँ पे लिखा है, तो बिल्कुल जैसा यहाँ पे इसके सामने स्केल से आपने पॉइंट लगा लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट वाला 10। ठीक है, अब ये डायगोनल स्केल है तो मुझे इनको डायगोनली ज्वाइन करना है, 0 से 1 ऐसे बिल्कुल। ठीक है, प्लेन स्केल में वर्टिकल था, यहाँ पे मुझे डायगोनली ज्वाइन करना है। ओके, क्लियर हो गया। उसके बाद उससे छोटा यूनिट जो मुझे चाहिए, ठीक है, वो मैं यहाँ से शुरू करूँगा। एक लाइन लगाऊंगा ऊपर वाले कॉर्नर से कुछ एंगल पे, कुछ लेंथ की। इसको भी मैं 10 पार्ट में डिवाइड कर लूँगा, 1 2 3 4 5, जैसा बिल्कुल नीचे किया, 6 7 8 9 10। लास्ट वाले को यहाँ पे ज्वाइन करूँगा बिल्कुल कॉर्नर पे, बाकी इसके पैरेलल लाइंस आती रहेंगी। ओके, तो उसके बाद मुझे यहाँ से जो ऊपर लाइनें आ गई हैं, ठीक है, तो ऊपर वाली को मैं यहीं से शुरू करूँगा। ये 0 है, ये 1, ठीक है, सबसे पहले वाली 0, फिर 1 2 3 4 5 6 ऊपर चला जाऊँगा 10 पे। अब यहाँ से मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी थी, यानी पहले वाले ब्लॉक को मैं एक छोटे छोटे रेक्टेंगुलर ब्लॉक में डिवाइड कर दूंगा, जिसकी वर्टिकल लाइन जो है वो इंक्लाइंड है, वर्टिकल नहीं है लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। कितना सुंदर लग रहा है ना। ओके, ये मेरा तैयार हो गया भाई स्केल। अब मुझे रीडिंग्स लेनी है इसके ऊपर, देखिए, ठीक है, रीडिंग्स मुझे क्या शो करना है, देखिए, हाँ बन गया ना 6। हाँ, तो मुझे पहली रीडिंग क्या शो करनी है, 222 किलोमीटर। ठीक है, कर देते हैं, कौन सा मुश्किल है। 200 किलोमीटर पे जाइए पहले तो। ये रहा 200 वाली लाइन, तो ये मेरे आ गई एक लाइन, 200 वाली लाइन आ गई। उसके बाद 22 किलोमीटर के लिए मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा, ये 1 ये 2 है ना, ये वाली लाइन पे आइए, दूसरी वाली लाइन पे, यहाँ पे आ गया हूँ मैं। ओके, और इधर से भी दूसरी वाली लाइन पे आइए, ये रही, तो ये यहाँ पे कहीं पे मीट कर रही हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। और यहाँ से फिर मैं एक वर्टिकल लाइन लगा दूंगा ऐसे। ठीक, क्लियर हो गया। आप इसको
पढ़ेंगे कैसे? एक तो 200 किलोमीटर हो गया है, सॉरी, एक तो 200 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर हो गया। बड़े वाला यूनिट उससे छोटा, उससे छोटा। तो बड़े वाले ब्लॉक तो मेरे 200 शो कर रहे थे, ये वाले जो शो कर रहे हैं, ये वाला जो मैंने बनाए हैं, ये 10 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर, और ऊपर वाले ये वाले 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ऐसा शो कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ से जाना है और दूसरी तरफ से भी स्केल देखना है, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर जाएंगे वो आ जाएगा, यानी ये मेरा हो गया 222 किलोमीटर। दूसरा, और उन्होंने पूछा था कि 336 किलोमीटर शो कीजिए। ठीक है, 336 भी कर देते हैं, पहले हम इसको रब कर दें। चलिए, अब मुझे शो करना है 336 किलोमीटर। 336 कैसे? 300 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और फिर 6 किलोमीटर। 300 किलोमीटर की लाइन तो ये रही, 30 किलोमीटर यहाँ पे आ जाओ थर्ड वाले पे, 6 किलोमीटर यहाँ पे आ जाओ, ये वाली लाइन यहाँ पे जा रही है, 3 वाली लाइन 2 3, ये रहा पॉइंट। तो यहाँ से मैं एक वर्टिकल लाइन लगा दूंगा, तो ये कितना हो गया मेरा 336 किलोमीटर। ठीक है, ट्राई कीजिए। तीसरा, 459 किलोमीटर शो करना, 569 शो करना। सो दिस इज द वे इन विच यू कैन draw the diagonal scale.